हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोचन एकेडमी में। मैं नेहा भारद्वाज। टॉपिक है भारत में रहें और भारत में अध्ययन करें। दैट मीन्स स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया। तो 24 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने नई में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों एवं स्वायत्त तकनीकी संगठनों के प्रमुखों के साथ भारत में रहें और भारत में अध्ययन करें के बारे में विचार मंथन पर सत्र आयोजित किया है। तो चलिए इसके विषय में विस्तार से समझेंगे। इसके अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इसको समझेंगे। तो कोविड-19 के कारण कई छात्र जो विदेश में पढ़ाई करना चाहते थे, उन्होंने भारत में ही रहने और भारत में ही अध्ययन करने का निर्णय किया है। साथ ही अपनी पढ़ाई पूरी होने की चिंता के साथ भारत लौटने वाले छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न यह चिंताजनक स्थिति दो महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित है। पहला क्या है कि विदेश जाने के इच्छुक छात्रों की आवश्यकताओं को देखना और उन्हें देश में अध्ययन हेतु रोकने के लिए प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की व्यवस्था करना। दूसरा है विदेश से लौटने वालों की चिंताओं का समाधान करना और उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद करना। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2019 के दौरान लगभग 7,50,000 छात्रों ने विदेश यात्रा अपनी पढ़ाई के लिए की और इसके कारण हमारे देश के मूल्यवान विदेशी मुद्रा भारत से बाहर चली गई और साथ ही कई प्रतिभावान छात्र विदेश चले गए। बात उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के घोषणा पत्र के अनुसार वर्ष 2024 तक सभी प्रमुख संस्थानों में सीटों की क्षमता 50% बढ़ानी होगी और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या वर्ष 2024 तक बढ़ाकर 50 करनी होगी। ऐसे कार्यक्रम बनाने होंगे जो दोहरी डिग्रियां देने का प्रावधान करना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जो छात्र भारत वापस आना चाहते हैं उनके लिए उचित शोध सुविधाएं देश में ही की जाए। इस अवसर पर प्रमुख निर्णय क्या लिए गए हैं इसको जानेंगे। तो शिक्षा क्षेत्र के अनुभव को देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के अध्यक्ष और सीबीएसई के अध्यक्ष को भी विचार देने के लिए बुलाया जा सकता है। संयुक्त सचिव केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से समन्वय किया जाएगा। समिति 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष तकनीकी संस्थानों से संबंधित मुद्दों की देखरेख करेंगे। आईआईटी, एनआईटी एवं आईआईआईटी के निदेशकों के और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों वाली उप समितियां गठित की जाएंगी जो यूजीसी के अध्यक्ष एवं एआईसीटीई के अध्यक्ष की सहायता करेंगी। अब देखेंगे कि उपायों की क्या सूची तैयार करना होगा इसमें और क्या क्या इसके अंतर्गत दिशा निर्देश होंगे। तो उपायों की सूची तैयार करने और दिशा निर्देशों के लिए यूजीसी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति ऐसे उपाय बताएगी जिससे से अधिक छात्र देश में रह करें और इसके लिए शिक्षण संस्थानों के लिए बेहतर अवसंरचना विकसित की जा सके। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी और इनोवेटिव प्रोग्राम, ट्विनिंग एंड जॉइंट डिग्री प्रोग्राम, सेंटरों की क्रॉस कंट्री डिजाइनिंग, विदेश के प्रख्यात फैकल्टी द्वारा ऑनलाइन लेक्चर की सुविधा, शिक्षण संस्थानों एवं के बीच जुड़ाव की सुविधा, जॉइंट डिग्री वेंचर्स की सुविधा और भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में पार्श्व प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी। एक नज़र अपनी भारतीय शिक्षा जो है उसके क्या महत्व और उद्देश्य हैं तो प्राचीन युग से लेकर और वर्तमान युग तक कैसा रहा इस पे भी डालेंगे। सबसे पहले क्या है कि प्राचीन युग में किस प्रकार की शिक्षा थी। तो पवित्रता तथा जीवन की सद्भावना का ज्ञान सिखाना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का विकास, सामाजिक कुशलता तथा सुख की उन्नति, संस्कृति तथा संरक्षण तथा विस्तार। मध्य युग में किस प्रकार की शिक्षा थी तो इस्लाम का प्रसार, इस्लामी राज्यों में वृद्धिकरण, नैतिकता का विकास, भौतिक सुखों को प्राप्त करना और चरित्र निर्माण। अब देखेंगे कि वर्तमान भारत में शिक्षा का महत्व या उद्देश्य किस प्रकार से है। तो सबसे पहले विश्वविद्यालय आयोग के अनुसार इसमें क्या है कि विवेक का विस्तार करना, नए ज्ञान के लिए इच्छा जागृत करना, जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयत्न करना, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना। माध्यमिक आयोग के अनुसार कुशल जीवन कला की दीक्षा, व्यावसायिक कुशलता की उन्नति, व्यक्तित्व का विकास और नेतृत्व की शिक्षा। अगला क्या है कोठारी आयोग के अनुसार तो इसमें है उत्पादन में वृद्धि करना, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करना,
जनतंत्र को सुदृढ़ बनाना, देश को आधुनिकीकरण करना, साथ ही सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। भारत में अध्ययन कार्यक्रम क्या है, इसको समझेंगे। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत में उच्च शिक्षा हेतु विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए भारत में अध्ययन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। सरकार इस कार्यक्रम की ब्रांड प्रचार गतिविधियों के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च करेगा। उच्च शिक्षा के लिए भारत को गंतव्य के रूप में चुनने के लिए अधिक विदेशी छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे। वैश्विक शिक्षा निर्यात में भारत का हिस्सा जो है वो 1% से 2% तक करना होगा। स्टडी इन इंडिया के अंतर्गत यह कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर और कनाडा द्वारा शुरू की गई पहल के समान माना गया है। इसका लक्ष्य देश में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को शिक्षा हेतु बढ़ावा देना तथा भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की वैश्विक प्रतिष्ठा और रैंकिंग में सुधार करना है। क्या पृष्ठभूमि है इसकी? वर्तमान में सरकार उच्च शिक्षा में विदेशी छात्रों के लिए 10% से लेकर 15% सीटों के प्रावधान की अनुमति देती है। यह प्रावधान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में काफ़ी हद तक कम है। वर्तमान में भारत देश में शिक्षा हेतु 45,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का हिस्सेदारी है। वैश्विक छात्र हिस्सेदारी का सिर्फ 1% माना जाता है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।